अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज लेट उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ जर्निश भी उठ गई थी, मेरे साथ ही उठ जाती हैं जब मैं उठती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना रूम साफ़ करने लग गई थी क्योंकि मेरी हेल्पर आ गई थी। फिर फटाफट मैंने यहाँ पर अपना रूम क्लियर किया, बिल्कुल बेडशीट वगैरह बिल्कुल साफ़ करी। जल्दी जल्दी मैं यहाँ करने की कोशिश करी थी क्योंकि वो फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हैं। मैं इनको रूम क्लियर करके देती हूँ तो वो झाड़ू लगाती हैं। जब तक मैं अपना रूम क्लियर कर रही थी मैंने उनको बोला कि जब तक आप दूसरे कमरे की और ड्राइंग रूम वगैरह की झाड़ू लगा लें। फिर वो वहाँ चलेंगी थी झाड़ू लगाने के लिए। फिर मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया था यहाँ पर। फिर वो मेरे रूम में आ गई थी, डस्टिंग वगैरह करी थी, वो मेरे रूम में आ गई थी। इतनी देर में वो मेरे रूम की झाड़ू लगाने लग गई। फिर मैं बाहर वगैरह की डस्टिंग करने चली गई थी। मैं बाहर की सफाई थोड़ा सा कर रही थी। थोड़ा सा मैसी हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतने दिनों से, तो थोड़ा सा घर वो था। मेरी अम्मी भी आई हुई थी। यहाँ पे मैं अपना ड्राइंग रूम साफ़ कर रही हूँ। मेरा ड्राइंग रूम साफ़ हो चुका है। अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में बर्तन बहुत फैले हुए थे। फटाफट मैंने बर्तन धो लिए। जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाएँ। इतने में मेरी हेल्पर बाहर का साफ़ कर रही थी, मैं यहाँ किचन साफ़ कर रही थी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो के साइड में रख दिए थे तसले में। फिर यहाँ मैंने बोतलें भरी। इतने में मैंने बोतलें भर के रख दी थी साइड में। फिर इनको मैं फ्रिज में रखने जा रही थी। यहाँ मैंने इनको बोतलों को फ्रिज में रख दिया था। सारे बर्तन धोने के बाद याद आया पतीला तो रह गया है, जल्दी से मैंने पतीला खाली कर दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी गिर भी गई थी। ये पतीला खाली करके मैंने सिंक में रख दिया था। इसके बाद मैंने किचन क्लियर कर दिया था पूरा। ये पतीला रख दिया था, जब सूख जाएगा तो मैं रख दूँगी बाद में। फिर यहाँ मैं कपड़े धोने वाली है, हेल्पर आ गई थी मेरी, वो वहाँ कपड़े धो रही थी। इतने में मैं अपने रूम में आ गई थी जर्निश को फ्रेश करवाने के लिए। जर्निश का मैं यहाँ पैम्पर निकाल रही थी, कॉर्नफ्लोर निकाल रही थी। बच्चों को कॉर्नफ्लोर जब भी पैम्पर चेंज करवाएं लाजमी कॉर्नफ्लोर लगाएं। कॉर्नफ्लोर रैशेस के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं सेंसिटिव के वाइप्स यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जर्निश के कपड़े निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जर्निश के कपड़े निकाल लिए थे। यहाँ पे जर्निश सो रही थी मज़े से। फिर मैं इनके फेस साफ़ करने के लिए कॉटन लेने चली गई थी। ये बच्चे के फेस के लिए कॉटन बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। इससे बच्चों के रैशेज़ वगैरह फेस पर नहीं होते। मैं जर्निश के फेस पे कॉटन ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जर्निश को मैंने फ्रेश करवा दिया था। ये थोड़ा सा रो रही थी। फ्रेश करवाने के बाद मुझे भूख लग गई थी। यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना खाना निकाल रही थी। ये कढ़ी जो मैंने खाली करके रखी थी, ये मैं कढ़ी खा रही थी, रोटी खा रही थी। वहाँ जर्निश अपनी दादी के पास थी। दादी नमाज़ पढ़ने चली गई थी उनकी, तो मैं अपने उनको रूम में लेकर आ गई थी। यहाँ मैंने उनको लिटा दिया था। फिर मैं खाना खाने लग गई थी। जल्दी से मैंने खाना खाया, मुझे नमाज़ की बहुत देर हो रही थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। जर्निश सामने खेल रही थी। नमाज़ पढ़ के यहाँ मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी। जहाँ नमाज़ मैंने तय करके रख दी थी, यहाँ जर्निश सो गई थी खेलते खेलते। मैं उनको उनकी दादी के पास ले आई थी। फिर मैं यहाँ अपना ड्रामा देखने लग गई थी। फिर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, उनको थोड़ी सी चोट लग गई थी रोड पर, तो उनको मैं दूध में हल्दी डाल के दे रही थी। ये मैं उनको दूध में हल्दी डाल के दे रही हूँ। ये तकलीफ़ के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो तो आप ये पी लें, बहुत अच्छा होता है ये। यहाँ मुझे हल्दी कम लग रही थी इसलिए मैंने दोबारा थोड़ी सी और डाल दी। इसको चला दिया था फिर मैंने। अब मैं यहाँ गिलास में निकाल के इनको दे दूँगी। यहाँ मैंने गिलास में निकाल लिया है। अब मैं ले जाकर ये इनको दे दूँगी। इतने में बज गए थे, 6 बज चुके थे। यहाँ पर असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। यहाँ मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी। फिर मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को मार्केट जाना था,
यहाँ मैं तार सीधा करने की कोशिश करी थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सही करके दिया। यहाँ मैंने उनको इस्त्री करके दी जल्दी जल्दी। यहाँ मैं इस्त्री कर रही थी उनके कपड़ों पर। उनको मार्केट जाना था मेरी मदर इन लॉ के साथ। यहाँ मैं कपड़े इस्त्री कर चुकी थी। कहे थे मेरी वीडियो नहीं बनाओ, फिर मैंने की वीडियो नहीं बनाई। फिर इन्होंने कपड़े पहन लिए थे। यहाँ मैं इस्त्री करने के बाद वायर समेट रही थी जल्दी जल्दी। फिर ये लोग मार्केट के लिए निकल चुके थे। फिर मैंने अंदर आके थोड़ा सा रूम वगैरह समेटे। दूध पी के गए थे तो ग्लास वगैरह वहीं रखा हुआ था। फटाफट मैंने ये सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखा। यहाँ जर्निश उठ चुकी थी सोकर। यहाँ मैं चीज़ें जल्दी अपनी जगह पे रख रही थी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था शाम का। यहाँ पे मैं बेडशीट साफ़ कर रही थी। अब यहाँ मैं अपना रूम साफ़ कर रही थी। थोड़ा सा जगह पे चीज़ें रख रही थी, ख़राब हो गया था रूम। रूम गंदा हो गया था। रूम जल्दी मैं समेट रही थी। ये जो आपको सामान दिख रहा है ये ऊपर रखना है। फिर यहाँ जर्निश खेल रही थी। इतने में मैं शाम की खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे आलू गोभी बनानी थी। गोभी मेरी मदर इन लॉ ने फ्रीज़ करके रख दी थी ये बॉक्स में। ये जो मैंने पतीला धोया था ये मैं इसको इसकी जगह पे रख रही थी। ये पतीली दूध की सिंक में डाल रही थी। सारे बर्तन समेट के मैंने सिंक में डाल दिए थे। फिर मैंने बर्तन धोए। जल्दी मैं अपने बर्तन धो रही थी। यहाँ रूम किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। खाने से पहले किचन साफ़ हो तो मज़ा आता है खाना बनाने में। यहाँ बर्तन धुल चुके थे। अब यहाँ मैं कटिंग करने के लिए बर्तन ले रही थी। टमाटर धो लिए थे मैंने। यहाँ मैं वैसे तो मुझे जो कुछ काटना होता है वो मैं किचन में ही खड़े होकर काटती हूँ, लेकिन यहाँ जर्निश अकेली थी। जर्निश के पास कोई भी नहीं था। मेरी मदर इन लॉ जर्निश की दादी जो है वो मार्केट गई हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो फिर मुझे रूम में ही आके काटना पड़ा। ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है। फटाफट जल्दी मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी, टमाटर वगैरह। अब मैं यहाँ आलू छील लूँगी। आलू काटते काटते मुझे याद आया कि मैं तो प्याज लेकर ही नहीं आई। फिर फटाफट मैं जाके प्याज ले आई थी। प्याज के साथ एक और प्लेट लेकर आ गई थी। इसमें मैंने आलू सेपरेट कर लिए थे टोकरी में। अब मैं यहाँ प्याज छिल के काट लूँगी फटाफट। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी खाना बन जाए क्योंकि जर्निश पीछे से मुसलसल रोई जा रही थी। उनके थोड़ा सा सीना ख़राब है तो इस वजह से वो खास नहीं थी। जर्निश की दादी होती ना वो जर्निश को संभाल लेती हूँ, फटाफट काम कर लेती हूँ। यहाँ मेरी सब्ज़ी वगैरह सब कट चुकी थी। अब मैं यहाँ ऑयल गरम कर रही थी क्योंकि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो सरसों का तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैं लहसुन अदरक लेने आई तो यह देखा वो पिसा हुआ ही नहीं था। फिर जल्दी मैं यहाँ लहसुन तो छिला हुआ था, अदरक नहीं छिली हुई थी। अदरक छिल रही थी यहाँ पर मैं। यहाँ ऑयल गरम हो गया था। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज यहाँ फ्राई होने के लिए मैंने रख दी थी। यहाँ पर जब फिर दोबारा मैं अदरक छीलने लग गई थी। फिर मैं जल्दी अदरक छील के
इसको ग्राइंड करने के लिए मशीन में डाल दिया था, जग में। मैंने इसमें तक पीस लिया था। उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आता कि रखूँ किस में। जल्दी से मैंने उस बर्नी में रख लिया था। यहाँ पे मेरी प्याज़ें फ्राई हो गई थी। गोभी मैंने इसमें डाल दी थी। बाकी बची हुई गोभी मैंने दोबारा फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ बर्तन का पानी खुश्क हो गया था, मैंने वापस उसको उनकी जगह पे रख दिए थे बर्तन। यहाँ थोड़ा सा दोबारा किचन ख़राब हो गया था, जल्दी से मैं समेटने लग गई थी। फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में पहुँचा दी थी। यहाँ जर्निश रोने लग गई थी। जर्निश को चुप करवा के दोबारा मैं किचन में आ गई थी। बस बार बार मैं यही कर रही थी कि जर्निश को चुप करवा रही थी और वापस किचन में जा रही थी। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनका पैम्पर फुल हो चुका था। फिर मैंने उनका फटाफट पैम्पर चेंज करवा दिया था। यहाँ पर यहाँ मेरी गोभी पक रही थी। अब मैं इसमें टमाटर, हल्दी, नमक डाल के इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ गोभी मेरी बन चुकी थी, थोड़ी सी रह गई थी। मुझे इसमें मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डालना था। वो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके मंगवा लिया था क्योंकि घर में ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मुझे गोभी बनाते बनाते मुझे भूख लग गई थी, तो मैं अपने लिए अंडा फ्राई कर रही थी। यहाँ मैंने अंडा फ्राई कर रही थी। किचन भी समेटना था मुझे। खाना बनाने के बाद थोड़े से जो बर्तन वगैरह रह जाते हैं वो समेट रही थी। यहाँ मैंने अंडा भी बना रही थी। अंडा मेरा बन चुका था। यहाँ मेरा अंडा बन चुका था। मैंने प्लेट में यहाँ निकाल लिया था। अंडा मैंने रोटी के साथ खा लिया था। फिर जल्दी से मैंने किचन समेट के मैं कमरे में ले गई थी। इतने में मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड आ गए थे मार्केट से। वो थोड़ा सा सामान लेकर आए थे, वो मैं किचन में ले आई थी। इनको मैंने बास्केट में अलग अलग करके रख दिया था। मिर्ची तो बहुत ज़्यादा ही आए थे। अब मैं कल इनको एक काम करूँगी कि इनको पीस के रख दूँगी, तो इसलिए इनका फिर ख़राब नहीं होंगी, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इतनी थी कि टोकरी से भी बाहर आ गई थी। मिर्चें यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि आ जाएं एक बास्केट में। इंशाल्लाह कल ये मैं पीस के रख लूँगी। जो ख़राब मिर्चें थी वो मैंने साइड में रख दी थी। अब यहाँ मैं धनिया पुदीने के लिए कोई कंटेनर देख रही थी कि कोई बॉक्स मिल जाए एयर टाइट। यहाँ ये बॉक्स मैंने निकाला था, लेकिन ये बहुत छोटा था। इसमें धनिया पुदीना दोनों नहीं आ सकते थे। फिर ये मैंने उठाकर रख दिया था। मैंने दूसरा बॉक्स निकाल लिया था कि जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं। ये भी कल मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने अब इंशाल्लाह ये कल मैं बिल्कुल साफ़ करके धनिया पुदीना दोबारा इस बॉक्स में करके रख दूँगी। ये मैंने कागज़ यहाँ पे लगा दिया था ताकि धनिया पुदीना ख़राब नहीं हो। अब ये छोटी मिर्ची अलग से ले आए थे। फिर इसके मैंने अलग बास्केट में छोटी मिर्ची, मलीर की मिर्ची जिसे कहते हैं, वो मैंने अलग बास्केट में रख दी थी यहाँ। उसके बाद इन चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे रख दिया था। अब यहाँ किचन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फैल गया था। जल्दी मैंने किचन साफ़ कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।